स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड हिंदी सेकेंड व्याकरण 9th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा 9th चैप्टर ये शब्दों की दुनिया, ये आपको बेटा इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आप लोग ये चैप्टर पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद जो बाकी के चैप्टर आपके पीछे रह गए हैं वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चलिए ये जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द होता है बेटा एक जैसे समान शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जैसे ये रमन के घर के सामने एक बगीचा है, तो ये घर रमन के गृह के सामने एक उद्यान है। तो घर क्या है और गृह, घर और गृह एक ही चीज़ है, इसी को पर्यायवाची कहते हैं बेटा। तो ये गृह और घर ये क्या है, ये पर्यायवाची है। ये बगीचा और उद्यान, बगीचा और उद्यान एक ही चीज़ है लेकिन सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। तो रमन के घर के सामने एक बगीचा है, रमन के गृह के सामने एक उद्यान है, तो उद्यान भी और बगीचा भी एक ही चीज़ है। ये क्या है बेटा, ये पर्यायवाची है। पेड़ पर एक बंदर बैठा है, तो वृक्ष पर एक वानर बैठा है। तो आप लोग बेटा इसे समझिए, ये क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे वृक्ष पर, वृक्ष और पेड़ एक ही चीज़ है लेकिन ये क्या है, इसका पर्यायवाची है। एक जैसे अर्थ वाले शब्द है ये, और बंदर और बानर भी एक ही है, ठीक है। तो ये बानर और बंदर ये क्या है बेटा, दोनों पर्यायवाची हैं। तो इन वाक्यों में घर और गृह, बगीचा और उद्यान, पेड़ और वृक्ष और बंदर और वानर ये क्या है बेटा, समान अर्थ वाले शब्द हैं। और इन शब्दों का रूप अलग अलग होता है लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, एक समान होता है, खाली देखने में ये अलग अलग रूप है। तो पर्यायवाची क्या होती है, समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कुछ पर्यायवाची शब्द है, जैसे पानी है तो पानी को बेटा हम जल भी कहते हैं और निर्मिश भी पानी होता है। पक्षी है तो पक्षी को हम पंछी कहते हैं, और खग भी ये है एक ही है लेकिन क्या है, अर्थ एक ही है, नाम अलग अलग दिए गए हैं। तो दिन, वार, दिवस ये दिन का ही पर्यायवाची है। फूल को हम बेटा पुष्प भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं, ठीक है। हवा को हम वायु कहते हैं और पवन कहते हैं। तो इसका अर्थ सेम है लेकिन क्या है, ये पर्यायवाची है। रात का रात्रि और निशा, पत्र का खत और चिट्ठी, संसार का विश्व और दुनिया, पहाड़ का पर्वत और गिरी। इसी प्रकार ये है बादल, मेघ, जलद। तो ये बादल को ही हम मेघ भी कहते हैं बेटा और जलद भी कहते हैं लेकिन नाम अलग अलग दिया गया है। बारिश को वर्षा कहते हैं और बरसात, जमीन को धरती और भूमि, सूरज को सूर्य और दिवाकर एक ही है लेकिन क्या है, ये इसी को पर्यायवाची कहते हैं। शरीर, बदन, देह। आदमी का क्या होता है, मनुष्य और मानव। अध्यापक का शिक्षक, गुरु। विद्यालय का पाठशाला और गुरुकुल। आसमान का गगन और आकाश, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अब बेटा ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे ये इतने 4 5, ये आपको इसमें से 10 पर्यायवाची ये आपको होमवर्क में आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। जैसे पानी का जल, नीर, पक्षी का पंछी, खग, और दिन का वार, दिवस, फूल का पुष्प, समन। ये दो पर्यायवाची शब्द बेटा आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक पे होमवर्क में ये लिखना है, और लिखने के साथ साथ बेटा आपको लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास।